लेकिन गोस्वामी जी ने बात संजात कहा, वायु संजात नहीं कहा। ऐसा क्यों कहा? सही बात तो वही जाने। हम लोग तो केवल उस पर केवल विचार करते हैं और भगवत प्रेरणा से कुछ भाव आता तो भाव कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 चीजें प्रधान हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ व्याधियां वातज होती हैं, वात दोष के कारण। कुछ व्याधियां पित्तज होती हैं और कुछ व्याधियां कफज होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। सीधी सादी बात यह है कि भीतर की जो वायु है, जिसके द्वारा देह का संचालन होता है, जिसके ठीक ठाक रहने पर देह एकदम ठीक रहता है। देखो, एक बड़ी बारीक बात है, वात के प्रकोपित होने पर ही पित्त और कफ प्रकोपित होते हैं। इसलिए वात, पित्त, कफ, बात ठीक रहे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना, अंगों का प्रसारण, संकोचन, ये सारे कार्य वात से होते हैं। कमर में दर्द होना, घोटी में दर्द होना, सिर में दर्द होने लग जाना, गैस चढ़ जाना, वायु के प्रकोपित होने से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु के प्रकोपित होने से आहार पचता नहीं है। आहार के न पचने से पित्त बढ़ने लग जाता है। जो कुछ हमने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं तो उसका शुद्ध रक्त न बन के फिर कफ बनने लग जाएगा। तो मूल में सारी बीमारी की जड़ है बात। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी बात आत्मज हैं, बात रूप हैं, ये प्रसन्न रहेंगे तो तुम ठीक ठाक रहोगे। हनुमान जी को राजी रखो तो एकदम चंगे रहोगे, हृष्ट पुष्ट रहोगे, निरोग रहोगे। और हनुमान जी प्रकुप्त हो गए तो बस फिर जय जय सिया राम। इसलिए हाँ, हनुमान जी के उपासक विशिष्ट शक्ति और बल से युक्त होते हैं, नीरुज होते हैं, व्याधि रहित होते हैं। इसके 1-2 उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बात जन्य व्याधि वो भी हनुमान जी के स्मरण से ही समाप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अस्वस्थ हो गए थे। इतने अस्वस्थ हो गए थे कि हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, पाँव पीर, पेट पीर, बाँह पीर, मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीरमयी है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें असह्य वेदना न हो। मोह पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। अत्यंत पीड़ित होकर ये उन्होंने कहा है। और वह बात जन्य व्याधि
वो वातजन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से ही हुई थी। वह वातजन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से हुई थी और हनुमान जी को आपने पुकारा और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी व्याधि का शमन हुआ है। और आज भी हनुमान बाहु कितना चमत्कारी है, हमने तो कई लोगों के लिए प्रमाण देख लिया। एक सज्जन है, तो ऐसे ही बड़ी व्याधि हो गई, तो महाराज जी कोई उपाय बताइए। हमने कहा हम तो कोई वैद्य तो है नहीं, पर मन में सहज आया। हमने कहा हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान बाहु का पाठ करो। ऐसा असह्य दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस वाला और सब शरीर में पीड़ा, भारी पीड़ा। बोले हम तो आए थे सेवा करने, वृंदावन वास करने, अब तो हालत खराब हो गई, क्या करें, बहुत दुखी, कोई दवा काम नहीं कर रही है। हमने कहा श्रद्धा पूर्वक हनुमान बाहु का पाठ करो। महाराज जी क्या कहें, हनुमान बाहु, अब दुखी थे इसलिए खूब व्याकुल होकर के हनुमान बाहु का पाठ किया। हनुमान बाहु के पाठ से वे व्याधि मुक्त हो गए। इनके शरीर में, दीनबंधु दास जी के शरीर में भी बड़ी भारी पीड़ा। 10 दिन जयपुर में चिकित्सा करा के आए, दिल्ली में दिखाया, जाने कहाँ कहाँ इनकी पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही थी, भारी दर्द इनको। हनुमान जी की कृपा से ही इनकी पीड़ा दूर हो गई। हनुमान वाहक पाठ और हनुमान जी की कृपा। प्रायः डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन होगा, पर हमारे मन में बिल्कुल नहीं आता था कि ऑपरेशन होगा। लेकिन ठीक हो जाएगा, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी की कृपा से ही व्याधि मुक्त हो गए। मानव गोस्वामी जी कहते हैं वायु तो बाहर संचरित होने वाले को कहते हैं, पर बात भीतरी वायु को कहते हैं। यही प्राण वायु है जिसके बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना आपका जीवन भी संचालित नहीं हो सकता। भजन के लिए यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो वह उत्तम भजन के लिए उपयोगी स्वास्थ्य हनुमान जी की कृपा से ही मिलेगा। ये बात लगता है गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, इसलिए वायु संजात न कहकर उन्होंने बात संजात कहा। हे बात संजात हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। निवहि चारों युग आयो, चारों युगों में उसका निर्वाह होता चला है। अपने भक्तों की महिमा को, उनके उत्कर्ष को ठाकुर जी ने अनेकों प्रसंगों में बारंबार अपने श्री मुखारविंद से वर्णन किया। इसलिए प्रीति, भक्त और भगवान की प्रीति, और प्रीति के बाद प्रतीति, उस प्रीति पर विश्वास। अब ठाकुर जी विलक्षण बात है, नरसिंह जी भात भरने जा रहे हैं और पुरानी सी बैलगाड़ी और बूढ़े से बैल और संग में लिए हैं कुटुंब नाते रिश्तेदार तो कोई नहीं। 16 सूरदास और महात्मा अखबारे थे, 16 तो सूरदास थे। और उनके तूमा, कठारी, कमंडल, गोपी चंदन, लोटा सोटा, लंगोटा, यही सब भर रहे मामे। गूदरी, पुराने कपड़े लत्ता सब भर रहे। कोई यहां से गिर गए, कोई वहां से गिर गए। कहां जा रहे भाई? नरसिंह जी हाथ भरने जा रहे।
वहां जाने पर बेटी ने भी रो करके कहा कि यहां आप क्यों आए पिताजी, ये विमुख लोग हैं, आपके भजन भाव को नहीं जानते, आप यहां क्यों आए, आप पे सामर्थ्य नहीं थी तो आप नहीं आते। पूज्य श्री वैष्णवदास जी एक रसिया गाते थे, हमें तो याद नहीं है। अरि मत रोवे रामा प्यारी, तेरो बात भरे गिरधारी। तू काय को रो रही है? यह है प्रतीति। प्रतीति माने विश्वास। आप विचार करो, ठाकुर जी पे विश्वास न हो तो कोई ऐसा कर सकता है? कोई कन्या का पिता ऐसा कर सकता है क्या? संभव ही नहीं है। विश्वास, प्रीति परतीति, और फिर रीति, विलक्षण रस रीति। अब देखो, द्विजाति के लिए और द्विजातियों में विशेषकर ब्राह्मण शरीर के लिए ये जो है ना, ये सूत्र का धागा, ब्रह्म सूत्र कहते हैं इसको, ब्रह्म सूत्र है ये, बड़ी भारी इसकी महिमा है। मलमूत्र त्याग के समय इसको अशुचिता से बचाने के लिए दक्षिण कर्ण पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि संपूर्ण देवता इसमें प्रतिष्ठित है। 9 तंतु हैं, 9 धागे हैं, उसमें पहले में ओंकार प्रणव विराजमान है। प्रणव माने संपूर्ण वेद, प्रणव माने संपूर्ण वेद। संपूर्ण वेद का अर्थ है सांगोपांग, वेद, उपवेद, इतिहास, पुराण, मंत्र, तंत्र सब उसमें विराजमान है, क्योंकि ओम से बाहर कुछ नहीं है, प्रणव से बाहर कुछ नहीं है। तो ओंकाराय नमः प्रथम तंतु ओंकार मावाहयामि, दूसरे तंतु में अग्नि, तीसरे तंतु में वायु, वरुण, यम, सर्प, वसु, नाग, इन सब का। और महाराज जी 8वां जो तंतु है, 9वां तंतु, उसमें विश्वेशाम देवानाम, विश्व संपूर्ण देवताओं का आह्वान। ग्रंथि मध्य में ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान। सब कुछ है उसमें कि नहीं? देखने में सूत का धागा है, लेकिन उसमें सब कुछ विराजमान है, ब्रह्म सूत्र है। और इसी राजमंडल की घटना है, कहीं दूर की घटना नहीं है। यह है रस रीति। यह क्या है महाराज जी? प्रीति, परतीति और रीति। अब ये विलक्षण रस रीति है कि 9 गुण तोरी नूपुर गुह्यो, महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। इसी स्थल पर परम रसिकाचार्य, परम हितधर्मी श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने नृत्य में श्री जी ने गति ली और उनका नूपुर टूट गया। महाराज जी संपर्क, श्री जी का संपर्क ताल पर चरण आवे उसके पहले पहले उन्होंने यज्ञ सूत्र तोड़कर, ब्रह्म सूत्र तोड़ करके श्री जी का नूपुर बांध दिया। अब ये विलक्षण रस रीति है। और काऊ से पूछो, केवल ज्ञान कांड कर्म कांड में फंसे हो रही, राम राम बड़ा भारी अपराध कर दिया। भगवान अवतार लेते तो भगवान का जनेऊ होता है, इसमें तो भगवान प्रतिष्ठित है, तोड़ दिया, पैर में बांध दिया। अरे नहीं, व्यास जी से पूछा तो व्यास जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा बहने लगी। न जाने कितने जन्मों से ब्रह्मत्व को ढो रहा था, आज श्री जी के चरण में पहुंचकर हमारा ब्रह्मत्व सफल हो गया। इन देवताओं का इतना सौभाग्य कहां कि श्री जी के चरण तक पहुंच सकें, लेकिन एक दीन दास के शरीर पर रहने का ये भक्त के शरीर पर रहने का महात्म्य आज श्री जी के चरण में गए। अब भैया ये जो रस रीति है, ये लोक से भी न्यारी है और वेद से भी न्यारी है। आपकी समझ में नहीं आ रही, आप मौन है जाओ, आप कहवे के अधिकारी नहीं। क्योंकि महली की गति महली जाने, का जाने बाहिर बारो,
रास्ता चलता आदमी महल में क्या हो रहा क्या जानेगा। इसलिए प्रीति परती रीति मेरी मति हरी है। प्रीति की परतीति, उसकी जो विलक्षण रस रीति है, उसने मेरी मति को हर लिया है। हमारा ठाकुर जी की दया से 2-3 दिन में थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। परसों की तो बात है, हैं? परसों हम एक जगह गए, हमारे प्रेमी महापुरुष ने कहा कि तुम तो जैसे हो वैसे ही चले आओ, नियम भी मत करो, लेकिन जल्दी पल्दी जैसे हवन करके हम चले। और वहां जहां पहुंचे बड़ी ठंडी हवा, महाराज पूरे दिन खुले में बैठे रहे, और न चाहते भाई रविवार को व्रत है गए लोग, रविवार को नमक नहीं खामे, वहां तो पानी नहीं पियो, न नमक का खामे, न मीठो खायो न नमक खायो। फिर रात में पहुंचे गिरिराज जी चंद्र सरोवर, अब स्नान कियो, सब संस्कार में गए थे, और स्नान किया, स्नान करके सब, अब स्नान करके फिर गाड़ी में बैठे तो फिर अशुद्ध है जाए, तो गाड़ी के सबरे कवर फवर सब निकलवाए, उनको धुलवाए, और नहा धो के ठंड में, दिन भर तो ठंड खाए, तो भूखे प्यासे, बस ऐसा बुखार ऐसा। अब तो आज कैसे भी थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला कि हमारा स्वर है ये, बोलने में बहुत तकलीफ है, बोलने में भी कंठ में तकलीफ है। तो कल तो महाराज जी का जब फोन आया तब तो हम बहुत ऐसी तबीयत थी, ठीक नहीं थी तबीयत, और आज श्री जी की कृपा से बहुत आराम है, दवाई तो ले रहे हैं, और भीड़ भाड़ भी सब जगह रहती ही है, ऐसे अवसरों पर भी होती है, पर ये हम सब लोगों के लिए बड़े ध्यान देने की बात है। ये शरीर जो है ना, भगवान की प्राप्ति का साधन है, भगवान की सेवा का, भगवान की उपासना का साधन है, इसलिए इस शरीर पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा, इस समय जो संक्रमण चल रहा है ठाकुर जी, थोड़ा सा बचने की और बचाने की, स्वयं भी बचने की आवश्यकता है और दूसरों को भी बचाने की आवश्यकता है। और हाथ में तो सब लाडली जी के, हम लोग तो इनके सहारे हैं, आगे इनकी कृपा से ही सब होना है। तो फिर भी कल हम वहां चले गए, वहां जाना था ना गौरदास जी के, कल वहां चले गए, और कल उसी स्थिति में चले गए टटिया स्थान, और वहां बाबा श्री रसिका पागल बाबा के यहाँ चले गए, गोरीलाल जी वाले महाराज जी के संग। तो कलऊ डोले दिन में खूब बुखार में, तो आज भी मथुरा में एक कथा में है कि तब ठाकुर जी के यहाँ आज वो उद्घाटन करके दीप प्रज्वलन करके थोड़ी देर वहां बोल के तो यहाँ। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हमें रास मंडल में इन पूज्य संतों की कृपा से थोड़ी देर बैठने का सौभाग्य मिला। बड़ी दिव्य स्थली है। यहां जो वृक्ष हैं, साक्षात श्री हित दामोदर दास जी ने सदैव प्रवेश किया वट में, और इधर जो पीपल है, ये पीपल में है, हाँ, तो वट में तो श्री सेवक जी ने प्रवेश किया, और पीपल में श्री हित ध्रुवदास जी महाराज ने इसी रास मंडल पर सदैव पीपल वृक्ष में प्रवेश किया। प्रवेश किया का अर्थ है वो साक्षात श्री सेवक जी विराज रहे हैं, वे साक्षात श्री हित ध्रुवदास जी विराज रहे हैं। ऐसी दिव्य स्थली में एक क्षण भी हम बैठने लायक नहीं हैं, पर लाडली जी ने कितनी कृपा की है, अद्भुत है। और यहां बैठते ही एक अपूर्व सुख मिलता है। तो मन में यही बात थी कि क्या कहा जाए, तो उसमें यही भाव मन में आया कि श्री महाप्रभु जी के चरित्र का हम स्मरण करें। तो महाप्रभु जी का चरित्र भी बहुत अगाध समुद्र है, पर भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेकर, नाभा जी की वाणी का आश्रय लेकर के यथामति यथा समय हम उसका निरूपण करने का प्रयास करेंगे।
श्रीमन महाप्रभु जी, सेवक जी, श्री हितोदास जी और श्री लाडली जी स्वयं कृपा करके जो कहवाना चाहें वे कृपा करके कहवा में। ये तृण छिए में भारी दीनता है, दीनता की चरम सीमा। कहते भैया अन्न की सौगंध मत खाओ, अन्न के बिना जी ना सके। जल की सौगंध मत खाओ, अन्न जल नहीं, हमको प्राण बचाने के लिए सूखा तिनका भी न मिले, यह तृण की शपथ खाने की। शपथ करो तृण छिए, क्या मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा। मेरी प्राणनाथ तो श्री राधा रानी श्री जी। तो वो महान रसिकाचार्य कैसे आवेंगे, क्योंकि वो तो अपना इष्ट राधा रानी को मानते हैं। तो सबसे पहले रसिकाचार्यों में, वृंदावन के रसिकाचार्यों में नाभाजी के ध्यान में श्री हरिवंश महाप्रभु पधारे। उसके बाद श्री स्वामी हरिदास जी पधारे। ता पीछे ब्यासी, क्रम से हैं तीनों चप्पे। हरित्रयी जो है क्रम से हैं। पहले हरिवंश जी पधारे ध्यान में, फिर स्वामी हरिदास जी पधारे, फिर हरिराम व्यास जी पधारे। एक ललता जी, एक विशाखा जी और एक युगल के अधर पर विराजमान साक्षात श्री हित महाप्रभु। तो कैसे आएंगे हरिवंश महाप्रभु? बोले उनकी इष्ट तो श्री राधा रानी है। पहले श्री जी का स्मरण करो, तब आपने नाभाजी के साथ अपनी निकुंज स्थली में प्रवेश किया। और प्रवेश करके जैसे ही अग्र स्वामी जी ने पद गाया, साक्षात अष्ट सहचरी के सहित श्री जी प्रकट हो। क्योंकि धाम भी विभू है, धामी भी विभू हैं। आचार्य जहां प्रकट भाव से पुकारते वहीं धाम प्रकट हो जाता है। श्री वृंदावन प्रकट हो गया, सेवा कुंज प्रकट हो गया, स्वामिनी जी प्रकट हो गई। हमने सुना है श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के द्वारा कि ठाकुर जी कमजोर हो गए। दक्षिण की बात है, वो प्रथम स्वयंभू मनवंतर के सतयुग के ठाकुर जी हैं, अब कमजोर हो गए। क्यों? पंचामृत स्नान होते होते मलते मलते ठाकुर जी के हाथ पांव पतरे पर गए। खा कर सुना? तो किसी ने कहा कि ऐसा करो कि अब ठाकुर जी की श्रीअंग को तो सुरक्षित करना है, तो लाख मोम कुछ चढ़ा दो ऊपर से, फिर ऊपर से बढ़िया कलर। ठाकुर जी की श्रीअंग को बड़ी पीड़ा होगी। किसी ने कहा कि सोने का चांदी का आवरण, अरे राम इससे भी पीड़ा होगी, तब क्या करें? ले इनको फिर कोई टॉनिक दो जिससे इनकी कमजोरी दूर हो, उनको ताकत आवे, शरीर पुष्ट हो। पोशाक सब ढीली ढाली है रही है। तो ठाकुर जी के श्रीअंग पर पोशाक धराएगी, उनकी श्रीअंग के माप के अनुरूप। तो पोशाक के ऊपर पोशाक, पोशाक के ऊपर पोशाक, पोशाक के ऊपर पोशाक, मोटे हो गए ठाकुर। हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी ठंडी के समय में वो बनियान वगैरह तो पहनते नहीं थे, क्योंकि जो गले से डालने वाला वस्त्र है वो निषिद्ध है शास्त्र में। सन्नाही और उन्नाही दो प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए शास्त्र के अनुसार। ऐसे पहनने वाले और ऐसे पहनने वाले। ऐसे पहनने वालों को उन्नाही कहते हैं, ऐसे पहनने वाले को सन्नाही कहते हैं। ब्राह्मण तो धारण करते ही उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता, लिखा है। गुरुजी कभी नहीं पहनते थे, तो चौबंदी पहनते थे कम से कम 8-10। चौबंदी के ऊपर चौबंदी, चौबंदी के ऊपर चौबंदी, चौबंदी के ऊपर चौबंदी। और फिर हम पढ़ने जाते मध्याह्न में उनके घर, वहां से आते इतने सबसे ऊपर बड़ा चौबंदा, एक पगड़ी बांधते बड़ी भारी, और कहते देखो बड़ा धोता बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा। उनका थैला हम रखते हाथ से, चरण प्रणाम करते, थैला रखते। और इसके बाद फिर ऐसे हाथ कर देते हो, यहां खोलो, यहां खोलो, बगलबंदी की तनी, यहां की खोलो, यहां की खोलो, यहां की खोलो,
खोलते 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 भीतर वाली पसीना आ जाए तो भीतर वाली चौबंदी, इतनी कपड़ा पहनते हैं। तो फिर धीरे धीरे निकालो, जिसमें उसकी जो वो हटेंगे नहीं तो ऊपर की तनी टूट गई, फिर अलंकार कम पड़ गए, मतलब वो भी टूट टूट के गिरने लगे। धीरे धीरे ठाकुर जी एकदम पुष्ट हो गए, तगड़े हो गए। बोले आज भी उसी रूप में विराजमान है, आज भी ठाकुर जी को श्री गुण रत्न कोश नित्य सुनाया जाता है, ठाकुर जी कमजोर न हो। तो ठाकुर जी का सुख वर्धन है लाडली जी की उपासना में। लाल जी की उपेक्षा नहीं है। लाल जी की उपेक्षा होती तो राधा वल्लभ लाल जी को कैसा लाड़ लड़ाया जा रहा है? लाल जी की उपेक्षा नहीं, ये कहीं ऐसा कोई गलत भाव न ले, इसलिए नाभा जी ने बड़ी सावधानी रखी है। दंपति कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। एक बात हमें याद आ गई, उसको भी हम कह देते हैं। सुदामा कुटी में भक्तमाल जयंती के अवसर पर एक बार की अध्यक्षता परम पूज्य श्री स्वामी हिरदास जी महाराज की थी अध्यक्षता। वे अध्यक्ष पद पर विराजमान थे। हमारे महाराज जी आयोजन करते थे, भक्तमाली जी महाराज। तो कई महापुरुष पधारे थे उसमें। एक संत थे, आपने खूब दर्शन किए होंगे, बाबा श्री ध्रुवाली शरण जी महाराज, राधा वल्लभ जी के पीछे कुआ पे वहां बैठे विराजे रहते विशाल। वो पधारते थे। वो भक्तमाल जी के समाज में झाल बजाते, खूब हमने दर्शन किए उनको। महाराज जी के नाते हमसे भी बड़ा स्नेह करते थे। जब राधा वल्लभ जी जाते तो वहां बिठा लेते, कोई न कोई कथा सुनाते। तो अपने अध्यक्षीय भाषण में पूज्य श्री स्वामी हिरदास जी महाराज ने जो बात कही, उसकी एक बात हमें आज भी स्मरण है, ज्यों की त्यों। उन्होंने कहा कि कम से कम राधा वल्लभ संप्रदाय श्री नाभा गोस्वामी जी के उपकार को कभी नहीं भुला सकता है। हम कृतज्ञ हैं नाभा गोस्वामी जी के। बोले ये छप्पे छंद उन्होंने न लिखा होता तो लोग तो बोले राधा वल्लभ संप्रदाय को कहीं टिकने ही नहीं देते। राधा वल्लभ संप्रदाय की गरिमा महिमा को नाभाजी ने एक छप्पे छंद में स्थापित किया। बोले हम तो जन्म जन्मांतर तक श्री राधा रमण श्री नाभाजी महाराज के ऋणी हैं। और कहते कहते इतने विभोर हो गए। बोले कितने ग्रंथ लिखे गए महाप्रभु जी के ऊपर, लेकिन जो इन छप्पे छंद की 4-5 पंक्तियों में नाभाजी ने कह दिया, वो अपने आप में परिपूर्ण है। ये समाधि सिद्ध वाणी है। उन्होंने कहा था ये समाधि सिद्ध वाणी है, भाव समाधि में जगी हुई वाणी है। एक एक शब्द कितना। दंपति, दंपति क्यों कहा? दंपति इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आरोप लगा दे वो लाल जी की उपेक्षा करते हो, ऐसा नहीं। अरे राम राम राम। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। हम अपनी एक आध घटना सुनाते हैं आपको। रंग जी में बैकुंठ द्वार खुलता है, इसी पूष के महीना में खुलता है, शायद एकादशी को है, परसों खुले। बोले वो आपको मालूम है, पौष शुक्ल एकादशी को बैकुंठ द्वार खुले। हम रंग लक्ष्मी विद्यालय के विद्यार्थी, तो हमारी ड्यूटी लगी सवारी में। बोले रात्रि को 2 बजे उपस्थित हो जाओ। अब महाराज जी नहा धो के ठंड में, अब न मोजा पहन सक, मोजा तो खैर पहनते नहीं थे विद्यार्थी जीवन में। ये तो बाबा जी बने तो ठाठ है गए महाराज, नहीं तो हाँ नहीं, विद्यार्थी जीवन में तो इनको पता होगा दंपति शरण। हमारे विद्यालय में कहते कि सबसे सामान्य तरीके से आए व्यवहार यही बाबा है। ऐसी एक तौलिया, एक ऐसी 12 बंडी, बस एक गमछा है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, 4 चौबंदी बनवाई महाराज जी ने भागलपुरी की हमारे लिए सबसे पहले। यहीं इस शाह बिहारी के पास एक दुकान थी, एक निम्बार की वृद्ध थे बनाने वाले, उन्हें बनाई नहीं 6 चौबंदी, 3 12 बंडी और 3 चौबंदी। चौबंदी बड़ी बड़ी तो यहां तक नहीं, यहां तक की 3 चौबंदी 3 12 बंडी, हाँ वहां की 24 रुपये सिलाई लगी।
हाँ, तो 4 रुपया पड़ी ना सिलाई। महाराज ने कितने भय भैया बताओ? बोले बाबा 24 रुपया भय। महाराज ने ले 25 रुपया लो। बहुत बढ़िया बनाई। और एक बार बन गई तो बन गई, और रोज थोड़ी कोई बदलना है। साल 2 साल 3 साल के लिए छुट्टी। अब कपड़े का इतना अधिक दुरुपयोग हो रहा हम लोगों के जीवन। अरे राम राम। हम तो रखते ही नहीं ज्यादा। हमारे तो ज्यादा हो तो तुरंत किसी न किसी को दे देते हैं। बड़ी आफत है। जो चीज हमारी नजर से और हाथ से बच गई वो भली बच जाए, और नहीं तो कोई चीज हो, फल हो, मिठाई हो, कपड़ा हो, ऐसे शनि भगवान विराजमान है, शनिचर महाराज, खत्म, रह ना सके। दुबकाए के रख दो तो भली बच जाएगी, नहीं तो बट जाएगी। ऐसा सस्ता का जमाना था। महाराज जी हम गए वहां। अब उस सवारी, वो जो सवारी है ना, वो खूब वजनदार हैं, ठोस हैं, सब कंधा दर्द करने लग गया, और सब सवारी सब पूरा हुआ। इसके बाद जितने विद्यार्थी थे सबको बेसन के लड्डू प्रसाद में 1-1 दोना मिले। शायद 4-4 लड्डू थे। तो भूख लग रही, तो रात्रि को ब्यारू नहीं करी, क्योंकि 2 बजे उठना का मतलब है 1-1:30 बजे स्नान करना, फिर जाना। और कहीं सो गए तो फिर नहीं जब पहुंच पाएंगे। आपके मन में कैसे आएगी? आपकी बिल्कुल एकादशी नष्ट नहीं हुई। और तुम पंडित हो, हमें तो किसी ग्रंथ में मिला नहीं, किसी पोथी में लिखा हो कि भगवत प्रसाद पाने से व्रत नष्ट हो जाता है, और फिर उसका एक कोई प्रायश्चित हो। तुमने कहीं किसी पोथी में प्रायश्चित लिखा हो तो बताओ। हमें तो किसी ग्रंथ में प्रायश्चित लिखा मिला नहीं। हाँ, भगवत प्रसाद को प्रसाद न मानकर पदार्थ मानना, अन्न, वो महापाप है। बोले सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन महाप्रसाद ही अन्न, ये ऐसे पाप हैं कि ये न कटे हरिनाम रट। इसलिए बिल्कुल तुम्हारे मन में ग्लानि क्यों हुई है? मैं बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, ग्लानि की तुम्हें क्यों हुई? पालिए तो पालिए। अब कोई व्रत तुम्हारा नष्ट नहीं। अब फलाहार मिलेगा तो फलाहार पाना, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। उनके कहते ही मन एकदम ठीक हो गया। और हम नित्य श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेते हैं, एकादशी को भी लेते हैं। बहुत से लोग नहीं लेते एकादशी, हम तो लेते हैं। वो पदार्थ है ही नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और शास्त्राज्ञा है नित्य लो, नित्य लेते हैं। दूसरे को नहीं हम कहते कि आप भी लीजिए, आपकी निष्ठा हो तो लो, न निष्ठा हो तो मत लो, आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रसाद की बड़ी भारी महिमा, बहुत भारी महिमा प्रसाद। दूसरी एक घटना प्रसाद की। प्रसाद प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम। कहीं से भी प्रसाद आवे, एक कण तत्काल उसका ग्रहण कर लो। दूसरे क्षण ही शरीर नष्ट हो गया तो भगवान के अधरामृत से हम वंचित हो जाएंगे। आचार्य की परीक्षा थी हमारी मथुरा में, माथुर चतुर्वेद विद्यालय है, वहां परीक्षा का केंद्र था, परीक्षा का सेंटर था। तो परीक्षा दिए और आखिरी दिन द्वारकाधीश जी का दर्शन किया। तो द्वारकाधीश जी का दर्शन किया तो वहां से प्रसाद लिया कि महाराज जी को प्रसाद देंगे। वहां कुछ सेवा अर्पित करने पर प्रसाद मिलता है। सेवा अर्पित की गई, प्रसाद मिला। तो ऐसे गमछा में प्रसाद को बांध लिया। एक गांठ पंडितों वाली गांठ होती है, तो सब लोग नहीं जानते, सबको सिखाना भी नहीं चाहिए। वो तो ब्राह्मणों का जन्मजात उनको वो प्राप्त होती परंपरा से। वो गांठ ऐसी होती ठाकुर जी कि स्वयं खोलो तब खोले, नहीं तो नहीं खोलेगी। हर एक आदमी जल्दी खोल नहीं सकता, खुलती नहीं गांठ। तो पंडित वाली गांठ लगा के प्रसाद उसमें पोटरी सी लटक रही। और यहाँ रंग जी के बगीचा में
एक दक्षिण भारत से आए थे, वो नरसिंह भगवान का यज्ञ कर रहे थे, नरसिंह यज्ञ, उसकी पूर्णाहुति भी थी, पर परीक्षा के कारण हम जा नहीं सके। तो उस दिन हमने सोचा कि चलो आज वहां भी हुआ है तो यहाँ पूर्णाहुति में यहाँ भी दर्शन कर लें। तो यज्ञशाला का दर्शन किया, प्रणाम किया और बगीचे में ऐसे घूमने रहे। घूमते घूमते प्रसाद की गांठ बंधी हुई, प्रसाद अंतर्धान, गांठ ज्यों की त्यों बंध रही है, वो तो खोलने से खोले, गांठ बंध रही, प्रसाद अंतर्धान। आश्चर्य, हल्की सी होगी। मैंने कह रही क्या हुआ, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। एक महात्मा से हमने टार्च ली, पूरी बगीची में घूमे, कहीं एक आध इतना सो तो मिल जाए प्रसाद, कुछ कहीं कुछ नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करिए, हुआ क्या, प्रसाद गायब हो गया। आगे महाराज जी को घटना सुनाई। महाराज जी बोले तुम प्रसाद के अधिकारी नहीं थे, प्रसाद के अधिकारी होते तो तत्काल एक कण लेना चाहिए था तुमको, तुमने प्रमाद किया, ये प्रसाद का तिरस्कार हो गया। तो वहां यज्ञ की पूर्णाहुति के समय नित्य सिद्ध पार्षद उस बगीचे में थे, तो उन्होंने वो प्रसाद ले लिया। इसलिए तुम संदेह मत करो, दिव्य पार्षदों ने प्रसाद ले लिया। हमने कि महाराज जी हमने तो इस भाव से नहीं लिया था कि आपको देना है। बोले देखो किसी को देना हो प्रसाद उच्छिष्ट नहीं माना जाता है, कि तुम उसमें से एक कण ले लेते तो हमको देने योग्य नहीं रह जाता। ये बात तुम्हारे मन में क्यों आई? तत्काल एक कण लेना चाहिए, तुमने नहीं लिया तो तुमको, इसलिए तब से कभी ऐसा अवसर हो तो भले ही, नहीं तो व्यासपीठ पर भी प्रसाद आवे तो एक कण हम वहीं ले लेते हैं। करोड़ कल्प तक भी साधन करने के बाद भी क्या इनका अधरामृत हमें मिल सकता है? हमारे साधन में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है। पर संतों ने, आचार्यों ने कितनी कृपा की है, सहज इनका अधरामृत हमें मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अतिशय सौभाग्य। पर इस प्रसाद में, प्रसाद बुद्धि हम लोगों की नहीं हो पाती है। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी आप सब जानते ही हो, उन्होंने एक घटना सुनाई। हाँ, उन्होंने एक घटना सुनाई भक्तमाली जी वाली, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की घटना सुनाई। तो महाराज जी गोवर्धन विराजते थे और कभी कभी लीला देखने के लोभ से वृंदावन आके भक्तमाल आश्रम में पूज्य बाबा श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी के पास रुकते महाराज जी। और उस समय श्री पुरुदत्त ब्रह्मचारी जी कहीं लीला हो रही थी और स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी ठाकुर स्वरूप में विराजमान थे। और श्री जी बताए कौन से हैं? राधे, वो श्री जी के स्वरूप में थे। और महाराज जी श्रृंगार भोग लेके आते। तो महाराज, गरीबी थी महाराज उस समय, सब साधुओं में भी गरीबी ही थी। अब इतने भोज भंडारों की लाइन लग रही है, पहले बहुत गरीबी थी साधुओं में। हाँ, महाराज जी तो पुराने संतन को पता होगा कैसी गरीबी थी। कुठारी के हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे एक टाट के लिए कि फटो से उड़वे। हाँ हाँ, ये जमाने थे। तो भगवान की दया से महाराज जी चनोरी लाते गिरिराज जी से, और सुदामा कुटी में श्याम भोगी। तो चनोरी और श्याम भोगी मिला के कर रहे, पा रहे श्याम भोगी और चनोरी, और हमें बूंदी के लड़ुआ का स्वाद आ रहा। उन्हें श्री जी से पूछी, जय जय, हाँ ये तो लड़ुआ लग, बेसन के बूंदी के लड़ुआ। फिर जो पा लिया पूरा, खूब रुचि से पा लिया, तो और पत्तल पे छोड़ा, लो बर्फी, बर्फी का, लो गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन का स्वाद। बोले जो जो व्यंजनों का नाम लेते चले गए और परोसते चले गए, वही वही व्यंजन पाने का स्वाद मिला। कहते मेरे स्वरूपाई की सबसे बड़ी पूंजी है ये मेरी पूंजी है कि ऐसे महापुरुष कि वे अपने भावना में डूबकर जिस पदार्थ को जो कह दें वो वही हो जाएगा।
तो इतनी बात तो बिल्कुल सही है कि भाव की बहुत बड़ी महिमा है, और प्रसाद पदार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रसाद केवल प्रसाद ही है। श्री गोपीनाथ जी जयपुर में विराज रहे। गोपीनाथ जी के दर्शन किए, वहां कथा थी जयपुर में, वहां से उसी दिन आना भी था। जल्दी जल्दी पकड़ना थी, बस पकड़नी थी। कहां धरी गाड़ी में बैठ के जाओ, बस में जाओ, बस में आओ। बस पकड़नी थी बस स्टैंड से, और हम लोग गए। गोपीनाथ जी दर्शन किए संध्या को। तो दर्शन करके एक गीत गोविंद की अष्टपदी सुनाई गोपीनाथ जी को। और बड़े प्यारे ठाकुर हैं गोपीनाथ जी, आपने दर्शन किए होंगे। बड़े ऐसे छरहरे श्रीअंग के हैं ठाकुर जी, और क्या कहना, अद्भुत है। वृंदावन के ठाकुर तो वृंदावन के ठाकुर भाई, क्या कहना। तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए। गोपीनाथ जी बड़ी प्यारी मुस्कान है, बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़ी नुकीली नाशिका है, बड़े अद्भुत ठाकुर हैं। पूरे लंबे हैं ठाकुर जी। गोविंद देव जी तो थोड़े चौड़े नाटे, ये थोड़े लंबे हैं, छरहरे ज्यादा हैं। तो दर्शन किया और एक गीत गोविंद की अष्टपदी सुनाई। सुना के मन में भाव आया कि ठाकुर जी की वीरी प्रसाद मिले। मन में आई केवल। और पुजारी ने हमको माला भी दी, इत्र भी दिया, पर बीड़ी नहीं दी। हमको लड्डू दिए बूंदी के, एक दोना में 4 लड्डुआ धर के बूंदी के दिए। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, बीड़ी नहीं तो लड़ुआ ही सही, प्रसाद तो प्रसाद ही तो है। प्रसाद मिला तो साथ में जितने संत थे सबको बांटा। बच गया तो हमने कहा हम ले लेते हैं। तो सबको तो हमने तोड़ के थोड़ा दिया था। हमने बेईमानी कहो या लोभ कहो, जो कहो, हमने ज्यादा, पूरा 1 लड़ुआ हमने लिया। जैसे ही हमने पाया, आप सब महापुरुषों की सन्निधि है, क्या कहें, संपूर्ण मुख वीरी की सुगंध से भर गए। हमने संतों से पूछा निकट वाले, इसमें पान की सुगंध आई? अरे महाराज क्या कह रहे हो, बूंदी के लड़ुआ में पान की कहां से सुगंध? वो सुगंध घंटों तक मुख से नहीं गई, जैसे पान की पीक भीतर जाती है, ऐसा स्वाद। अब हम कैसे कहें कि प्रसाद पदार्थ है? हमारी समझ में नहीं आता महाराज जी। साक्षात ठाकुर जी हैं प्रसाद के रूप में। कल हमें बड़ा बढ़िया लगा, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के साथ टटिया स्थान गए, तो महन जी महाराज प्रसाद पा रहे थे, पाना शुरू कर रहे थे, पाना चाह रहे थे। तो बड़े भावपूर्वक उन्होंने कहा, आज तो राधा वल्लभ लाल जी ने बड़ी कृपा करी है, उनको अधरामृत आयो है। महंत जी बोले अशोक जी दे के गए, और सब श्री जी के खिचड़ी भोग की सब दोना दोनी सब वहीं रखी थी। बड़े प्रेम से राधा वल्लभ लाल जी के, फिर थोड़ा महाराज जी को भी दिया, हमको भी दी। हमने कहा चलो अच्छे आए हम, इस बहाने हमको भी ठाकुर जी का प्रसाद मिला। संपूर्ण चित्त की शुद्धि के बिना प्रसाद की महिमा का समझ में आना बहुत कठिन है। हम लोग क्या कहें, अब बार बार कैसे कहें, किन शब्दों में कहें। श्री गोपालाचार्य जी महाराज को शुगर था बहुत ज्यादा। उनसे खूब मने की गई कि आप मत पाओ मीठा। बोले हम ना मीठा खाते हैं। हम नहीं कहा, लोगों ने कहा आप कह दो। हमने कहा, हमसे बोले ना हम मीठा पाते हैं, ना खट्टा पाते हैं, ना कड़ुआ पाते हैं। हमारे लाल जी जो पाते हैं वो हम पाते हैं। हम अपने रोग, अपनी व्याधि के कारण लाल जी का स्वाद बिगाड़ें, ये हम नहीं कर सकते। लाल जी को बढ़िया बढ़िया चीज भोग धराएंगे, और जो हमारा लाला खाएगा वो हम खाएंगे। कब शुगर, बोले शुगर का बाप बढ़े तो बढ़ने दो। शरीर अपने प्रारब्ध को स्वयं भोग रहा है, उसमें प्रसाद का कोई योगदान नहीं है। प्रसाद से भवरोग नष्ट होता है, उसमें क्या है महाराज जी। ऐसी विलक्षण उनकी निष्ठा, आपने तो देखा ही होगा, घाव हो गया था, उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने पाना। अद्भुत है। इसलिए
ही दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अब विधि निषेध की बात और कह दो। विनय पत्रिका की बात हमें सबसे अच्छी लगी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संपूर्ण विधियों का सम्राट क्या है और संपूर्ण निषेधों का सम्राट क्या है? उन्होंने कहा, राम को सुमिरवो सब विधि ही को राज है। सारी विधियों का राजा सम्राट है भगवान की स्मृति। और राम को विशारवो निषेध सिरताज है। सबसे बड़ा निषिद्ध है ठाकुर जी को क्षणार्ध के लिए भी भुलाना, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। इसलिए ऐसी अवस्था जिन महापुरुषों को प्राप्त हो जाती है, उनके सामान्य विधि निषेध उनको नमस्कार करके स्वयं ही विदा हो जाते हैं। प्रीति न काहू की कानी विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। ज्यो नादहि मन दिए कुरंगनि प्रगट पारधी मारे। जय श्री हित हरिवंश हिलग सारंग ज्यो सलभ शरीर ही जारे। नायक निपुण नवल मोहन बिन कौन अपन पोहारे। आहा, इसलिए प्रीति न काहू की कानी विचारे। मनमोहन जाकी दृष्टि परे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। सो तो भयो सावन को आंधरो सूझत रंग हरे ही हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत जित देखे तित श्याम खरे। बिहुवल विकल संहार न तन की घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भये बावरे जे जन प्रेम प्रवाह परे। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदई असि एचिके मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। हमारे एक संत हैं, महाराज जी जानते हैं अच्छी प्रकार से। उनसे कह दो आप फलाहार कर लो, तो हाँ हूं कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रह जाएंगे। पंगत कर लो, कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ चुप रह जाएंगे। और प्रसाद पा लो, तत्काल बैठ जाएंगे पानी। परमन जी में आप क्या करेंगे? फलाहार करेंगे कि आहार? कहते ना हम आहार करते ना फलाहार करते, प्रसाद पाते हैं। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी एकादशी कब की है? भक्तमाली जी से। महाराज जी बोले, जिस दिन ठाकुर जी का फलाहार प्रसाद सामने आ जाता है उसी दिन हम समझ लेते आज एकादशी। हमको याद रोज नहीं रहता कि आज एकादशी। महाराज जी बोले, जिस दिन फलाहार मिल जाए स्थान में अपने साधु, उनको ज्यादा 3, 2, 5 लगाने की, गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो पालो। फलाहार आ गया तो चलो एकादशी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए राम सुमिरन सब विधि हु को राज रे। राम सुमिरन सब
सेध सेध ताज रे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनकर एकादशी छोड़ दो, ये हम नहीं कह रहे हैं किसी से। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जहां जिसकी परंपरा में जो विधि प्रचलित है, जिनके गुरुजनों ने जिनको जैसी आज्ञा दे दी है, उसकी श्रद्धापूर्वक पालन करो। एक पीपा जी का दोहा है, ठाकुर जी, बहुत प्यारा दोहा है। वो कहते, गुण मीठो खाण सो निर्गुण कड़ुओ नीम, जाको जो गुरु परस दे निर्भय हो के जीव। आपके गुरु जी ने आपको जो बता दिया हो उसमें निष्ठापूर्वक चलो। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है। रामानंद संप्रदाय की घटना सुना रहे हैं आपको। रामानंद संप्रदाय की परंपरा में एक स्थान है अयोध्या जी में, बामन जी मंदिर। वहां के महापुरुष थे श्री बामन जी महाराज, परम रसिकाचार्य थे। श्री किशोरी जी के की सहचरी का जो भाव था, सिद्ध था, उनको सिद्ध भाव था। और नित्य प्रति कनक भवन दर्शन करते थे, नित्य प्रति हनुमानगढ़ी भी दर्शन करते थे, नित्य शरीर स्नान करते थे, रस भावना में निरंतर डूबे रहते थे। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 200-300 साल पुरानी घटना होगी। 200-300 साल पुरानी घटना कोई घटना तो नहीं है बहुत ज्यादा पुरानी। तो एक दिन मंदिर में उन्होंने देखा कि श्री लाडली जी उदास हैं, किशोरी जी उदास हैं। तो उनके नेत्र भर हैं। जय जय स्वामिनी जी, आप उदास क्यों? तो उन्होंने कहा, कल एकादशी है इसलिए उदास है। सखी से तो मन की बात कहेंगी कि नहीं, कि देखो तुम तो जानो ही हो हमारा शरीर मिथिला को है। किशोर जी ने कहा, और बिना भात के हमको तृप्ति नहीं होती है, और जब एकादशी आती है तो न बाल भोग न ब्यारू, बस दोपहर में एक बार फलाहार रख देते हैं, तृप्ति नहीं होती। अब परंपरा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा, अरे भाई हम एकादशी के भगत थोड़े ही हैं। बामन जी ने क्या कहा, हम एकादशी के भगत नहीं हैं, हम तो आपकी सहचरी हैं, आपका सुख ही हमारा सर्वस्व है, आप पाओ प्रेम से। ओ बढ़िया, उन्होंने 4-6 तरह की भुजिया, महाप्रसाद, दही भात सब बढ़िया भोग बनाया, भोग लगा। फलाहार भी बना, फलाहार करने वालों को फलाहार और भोग लगा। तो वो जमाना था, उस जमाने में हल्ला बहुत मच गया, अरे भैया तो बामन जी महाराज ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, संप्रदाय की निष्ठा ही खत्म कर दी। आस्यम तस्याः किमपि वृषभानोर्वजवरीयश पुत्र्याः पूर्ण प्रणय रसमूर्त्यैर्यदि लभे तदा नः किं धर्मै किमु सुरुगणै किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम्। आहा, इस ब्रजमंडल के राजा वृषभानु राय जी की प्रेम पूर्ण की प्रतिमा साक्षात श्री राधा रानी है। उन श्री राधा रानी के अनिर्वचनीय कैंकर्य को हम प्राप्त कर लें तो फिर हमें किसी धर्म से, किसी देवता से फिर हमें क्या प्रयोजन है। अतः स्वयं श्याम सुंदर जिन राधा रानी के चरण प्रांत में पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, सहचरियों की भी मनोहार करते हैं, ऐसी लाडली जी के श्री चरण का कैंकर यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हमें दूसरे विधि और दूसरे निषेध से फिर क्या लेना देना। ऐसी जो निष्ठा है, ऐसी निष्ठा में जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वस्तुतः विधि और निषेध सब उनसे नीचे रह जाते हैं। पर यह बात सबके समझने के योग्य नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान पंडित ही क्यों न हो। ये सब बातें गले सबके नहीं उतर सकती, और सच्ची बात तो है कि अनधिकारी के सामने इनकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या समझे, जगन्नाथ जी में प्रसाद पाने में कुल्ला नहीं किया जाता है। कुल्ला करने से प्रसाद का कण नाली में चला जाएगा, अपराध हो जाएगा। ऐसे हाथ धो के उसको घोल के पिया जाता है।
आप राजा हो तो भी आपको भूमि में बैठ के प्रसाद पाना होगा। प्रसाद के लिए आसन, प्रसाद महाराजाधिराज जगन्नाथ जी उनके सामने हम आसन पर बैठेंगे, भूमि पर बैठकर प्रसाद पाया जाए आज भी। इसलिए व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचान है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए। ऐसे व्यास सुवन पथ अनुसर, जो व्यास नंदन श्री व्यास मिश्र जी के जो सुपुत्र हैं व्यास सुवन, ऐसे श्री व्यास नंदन श्री हित महाप्रभु जी का जो विलक्षण रसोपासना का मार्ग है, इस मार्ग पर चलने वाला कोई एक श्री सेवक जी महाराज जैसा महानुभाव ही उस रहस्य को अथवा उस पद्धति के अनुसार चलने वाला उस भाव को समझ सकता है।